सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए आज हम बात करते हैं सत्य की। और सत्य हमेशा कड़वा होता है, सबके लिए कड़वा होता है। चोर को चोर बोलो तो वो हम पे हावी हो जाएगा, ऐसे सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो रियल सच्चाई जानने के लिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और ये वीडियो हर संत, महात्मा, ऋषि, भक्त या जिस भी संत का भक्त हो, और जितने भी ये कथावाचक है, अपनी बड़ी बड़ी ये जो कथावाचक है, जितने भी, जैसे गिरी कृष्ण शास्त्री है, देवकी नंदन ठाकुर है, और अरुद्धाचार्य महाराज है, और अनेकों, प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, बहुत बड़े, वो सभी बड़े बड़े कथावाचक है, जिनको लाखों लोग फॉलोवर्स है, उनके लाखों भगत है, गुरुजी कहते हैं। और उन गुरुजियों की धूल राष्ट्रीय सेवा समिति के लोग उनकी ऐसी धूल उड़ाते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इतनी गंदे गंदे पाखंडी बाबाओं, सुधर जाओ, इन जितने भी कथावाचक है, मैं जैसे 4-5 कथावाचकों के नाम जानता हूं, बाकी अन्य जितने भी हिंदुस्तान में अपने जहां भी जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि, ये जितने भी है, जाग जाओ, मुर्दे मत बनो, मुर्दे मत बनो। ये गिरी कृष्ण शास्त्री बहुत बड़ा आए दिन मतलब औरों के पीछे पड़ा रहता। अरे जो हमारे पहले हमारे ही अंदर घुसे हुए जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते? ये देवकी नंदन ठाकुर आए दिन डिबेट में बेस अन्य समाज से करता रहता। अरे जब तुम्हारे अंदर ही घुसे हुए उन राक्षसों को तो देखो, उनके बारे में कुछ बोलो, या तुम स्वयं सारे पाखंडी हो? हमें जवाब दे। ये बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम वाले, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, और पिन नंबर 306504 और मोबाइल नंबर है 6378128902। सभी संत महात्माओं से कह रहा हूं, और सभी जितने कथावाचक है, गिरी कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम, देखियो नाम भी मोटा और उनके काम भी मोटा, और उनको राष्ट्रीय सेवा समिति जो रामपाल जी महाराज की बनाई हुई थी, पर वो रामपाल जी महाराज तो स्पष्ट मना कर रहे हैं कि उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। और वो लोग आए दिन सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी मचा रहे हैं, इतना मतलब सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं आए दिन। राम, श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी, और उनके गुरुओं को तो 2 कौड़ी तक का लोग कह रहे हैं। और जितनी बड़े बड़े ये कथावाचक हैं, और इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, और जितनी ये जो पुस्तकें बट रही हैं, जिसमें हमारी देवी देवताओं के प्रति अनादर भाषा से टिप्पणी की गई है, हम रियल कह रहे हैं। अगर हमारे सामने हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाली पुस्तक जो हमारे सामने बिकी, तो हम तो फिर हमारी कार्रवाई हम करेंगे। जो और ये जितने बड़े बड़े कथावाचक है, मैं तो सोचने की बात है, ये गूंगे बहरे और ये ऐसे पता नहीं ये जनता को क्या ज्ञान देते होंगे, बताइए। क्या गिरी कृष्ण शास्त्री के कोई भगत नहीं है? क्या वो मुर्दे हैं सारे? बताओ, सारे क्या ये मुर्दे बने हुए हैं? क्या देवकी नंदन ठाकुर के कोई भक्त नहीं है? क्या ये उनके भक्त सारे मुर्दे हैं? क्या कृपाराम जी महाराज राजस्थान वाले हैं, क्या उनके भक्त नहीं है? तो क्या वो भी मुर्दे बने हुए हैं उनके भक्त? और ये जितने जिनका नाम ले रहा, और प्रेमानंद जी महाराज बहुत सा ज्ञान देते हैं, बहुत से लोग उनको मीठी मीठी बातों में, बहुत से बीच में कोई हमने वो जो ये भक्ति का प्रकाश बताया था, कोरोना में लाखों लोगों को रोग मुक्त करके बताया था, एक सनातन धर्म के संतों की लाज बचाने के लिए वो भक्ति का प्रकाश बताया था। तो उसने बोला हमारी किडनी ठीक कर दो, कोई हो तो आपून मंत्र, ऐसे वैसे ज्ञान दे रहे थे। अब कहां छुप गए जो ये रामपाल जी महाराज के, जो रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, और उनके सेवक कहकर उनकी उनके भक्त आए दिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर धूल उड़ाते। तुम कैसे संत हो, कैसे महात्मा हो, कैसे ऋषि हो, जो तुम्हारी मतलब गूंगे बहरे बनकर उनके आए दिन आप सब देखते हैं, सब देखते हैं तुम लोग, और उनके भक्त भी देखते हैं, पर उनकी ताकत नहीं की एक मुंह में से जबान देखे। ये बाबा सीताराम जी जग चुके हैं,
कहते हैं ना, हनुमान जी की लंका, मतलब जो हनुमान जी थे जो लंका को जलाई थी, एक रावण की लंका उस हनुमान ने जलाई थी। और ये जो गुंडे हैं, जो गुंडे प्रवृत्ति के लंका है, ये बाबा जलाएगा इनकी लंका। ये रियल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये सारे हिंदू समाज के, अरे प्रधानमंत्री और सभी सनातन धर्म प्रेमी मंदिर बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितने साधु संत कई भक्त तक अपने प्राणों से खेले, और वो उसी राम का अपमान करते रहते हैं। कभी शिव का अपमान करते हैं तो कभी सनातन धर्म के साधु संत महात्माओं ऋषियों का आए दिन अपमान करते रहते हैं। तो आप कुछ भी बोलते नहीं है। क्या मुर्दे हैं आप लोग? और क्या तुम्हारे भक्त जितने जो सारे मुर्दे हैं, या आप पाखंडी हो? देखिए, हमने नीचे वीडियो बनाया हुआ है। और ये रामपाल जी महाराज के, जो रामपाल जी महाराज का तो नाम ही छोड़ दो, वो तो जेल में कैदी बन के बैठे हैं, लोग उसको परमात्मा बता रहे हैं। उनके ज्ञान का नाजायज मतलब फायदा उठा रखा है, और लोग सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं कि सारे संत महात्मा पाखंडी है, पाखंडियों बाज आ जाओ, झूठ बोलने से बाज आ जाओ। अरे झूठे तो तुम लोग हो। तुम्हारा ये मुनिंदर, ये जो ट्रस्ट है, ये इसके जो आश्रम बने हुए, ये सब फर्जी बताए गए। पुस्तक का जिसके तुम रामपाल जी महाराज की फोटो लगाकर पुस्तक बेच रहे हो ना, कोई कार्य करने वाला नहीं है। ये मुर्दों का देश है, ये बोलते नहीं है। सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं, फेसबुक पर बोल सकते हैं। अरे आप सनातनी हो, और आपके संत महात्माओं ऋषियों का और आपके आराध्य देवों का आए दिन अपमान करते रहते हैं। ये सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी भर रखी है, और लोग मुर्दे बने हुए, इनको जवाब तक नहीं देते। अब देखिए, आप मेरे नीचे वीडियो देखिए, रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये सेवा समिति के लोग मेरे नहीं थे, और ये रियल सत्य है। उस आश्रम में क्या क्या मिला था मैं नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब पर सर्च कर लो। उस आश्रम में गर्भ निरोधक गोलियां, और ये चेक करने वाले जो ये, और सेक्स की कुछ दवाइयां ये मिली थी। तो ये रामपाल जी महाराज को, हमको सत्य समझ में आया कि ये रामपाल जी महाराज को मंजूर नहीं था कि आश्रम में कुकर्म हो, किसी की बहन बेटियों के साथ में खेला जाए, या कुछ ना कुछ तो था। इसलिए ये सेवा समिति बनकर और ये सब कुकर्म करते होंगे, इसलिए इन्होंने देखा तो इन्होंने कितने आसानी से रामपाल जी महाराज को एक कैदी बना दिया, कैदी, और आजीवन साथ साथ मरते दम तक का मतलब वो कैदी रहेंगे। जब तक प्राण है, जब तक वो कैद में रहेंगे, ऐसा उनको एक ऐसा बना दिया। और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, सत्य के लिए जागें। और ये दिलीप कृष्ण शास्त्री आए दिन किसी समाज के पीछे पड़े रहते। अरे तुम्हारे अपने जो ये हमारे अंदर ही घुसे हुए ये राक्षस हैं, इनका तो कोई सफाया करो। ये तुम जब तक नहीं बोलोगे, सरकार से बात करो। सभी संत महात्मा जगो कि इन्होंने संतों में पाखंड क्या देखा। अरे भाई, पेड़ होते सब एक जैसे नहीं होते, कोई आम है, कोई चीकू है, कोई दाड़म है, कोई पपीता है। उसी प्रकार से साधु है, जैसे कोई आत्मज्ञानी है, कोई भिक्षुक है, कोई मांग के खाता, कोई कथावाचक, कोई अलग अलग पद है, अलग अलग पावर है। जैसे ही इंसान होता, जैसे डीसी, एसपी, थानेदार, कलेक्टर या प्रधानमंत्री या कोई नेता, तो ये सब अलग अलग पावर है इनके, है तो इंसान पर इनके पावर अलग अलग है। तो ऐसे ही तो ये जो राष्ट्रीय स्वयं जो RSS, ये जो हमने नीचे वीडियो चढ़ा रखा, जो ये रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये गुंडों का रोल निभा रहे थे, काले कपड़े पहन कर, ये समिति खुद ने बनाई थी। रामपाल जी ने तो स्पष्ट, आप नीचे वीडियो चढ़ा रखा, उन्होंने तो स्पष्ट मना किया है। और ये लोग आए दिन सोशल मीडिया पर दिलीप कृष्ण शास्त्री, जितने भी ये कथावाचक हैं, जितने भी ये मुर्दे बने हुए हैं, ये मतलब गूंगे बहरे, इनके कान होते हुए सब देखते होंगे। दिलीप कृष्ण जी भी देखता हो, ये कथावाचक अरुद्धाचार्य महाराज भी देखता होगा। अपन उनको टीवी डिबेट से उनको फुर्सत मिले तब जागे ना वो, उनको तो दूसरे समाज के पीछे पड़ी है, वो मंदिर के वो चाहिए। अरे तुम्हारी धूल तुम्हारे देश में, तुम्हारी समाज के, तुम्हारे ये सनातन धर्म के रहने वाले ये कुछ गद्दार जो अपने मतलब भोली भाली जनता को लूटने वाले राक्षस आपके इसी धर्म में घुस गए, इनका कोई समाधान ढूंढिए।
और हम तो बोलते रहेंगे, क्योंकि आपका मुनिंदर ट्रस्ट, राम मुनिंदर ट्रस्ट है क्या, जो ये आश्रम बन रहे, क्या उनके लीगल कागज है? और जितनी ये जो संगत जुड़ जाती है रामपाल जी महाराज से, आश्रम वालों से, अरे आश्रम में किसी की बहन बेटी के कितने किस्से आ रहे हैं अलग अलग जगह से। मैं नहीं कर रहा हूं, आप किस्से ढूंढिए। ये आश्रम में शादी करवा देते दोनों से 20-20, और पेपर में कितने स्टाइल से लिखते हैं, ओहो दहेज शादी, और लोग फंस जाते हैं दहेज शादियों के चक्कर में और अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। फिर जो आश्रम चलाने वाले, कुछ हमने देखा पीछे नीचे वीडियो, हम नहीं कह रहे, वीडियो में सर्च कर ले, आपके ही लोग भगत कह रहे हैं, ये बाबा नहीं कह रहा। उन लड़कियों को उस आश्रम के ही जो सेवादार, जो वो होते हैं ना करता धरता, वही लोग उसको मतलब उनके साथ रासलीला करते हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटाते हैं, और जो भोले वाले लड़के लोग फंस जाते हैं उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने पिछले वीडियो में बोला, एक बिहार से कोई आया था, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि अरे सीताराम जी ऐसे फंस गए, हमारे दहेज मुक्त शादी की हुई थी, पर तो हमने कहा कि भाई आश्रम वालों के पास जाओ, उन्होंने तुम्हारी शादी कराई थी। तो कहे वो तो हम 5-6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, वो तो सुनवाई नहीं करते। ऐसे लोगों को फंसा दिया जाता है, और ये कहते ना हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, ये लीला नहीं है, जाग जाओ। लीला तो वो शक्ति ने की है जो उनको ज्ञान देकर अदृश्य हो गई, अपने लोक में चली गई। रामपाल जी महाराज जैसे हम हैं, हमें दर्द होता है, अगर हमें लठ दिया जाए, हमारा सिर फोड़ दिया जाए, तो हमारे भी खून निकलेगा और उनको भी निकलेगा। वो परम शक्ति कोई अन्य थी, हाँ उनको ज्ञान है भक्ति का, और उनके गुरु महाराज की कोई हो सकती है कृपा। तो ये लोग जगते क्यों नहीं? मैं तो अपनों को कह रहा हूं, जो ये सनातन धर्म के बड़े बड़े कथावाचक, प्रेमानंद जी महाराज, आहा वाह वाह वाह, बहुत लाखों लोग उनके भक्त बताते हैं, पर उनके भक्त क्या मुर्दे हैं सभी? गिरी कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम, वाह वाह, क्या बड़े रोल है, क्या बड़े नाम है, पर्चे पे पर्चे लिखते हैं फटाफट, और देश से विदेश तक डंका बजा रहे हैं, पर उन्हीं के घर में उन्हीं के लोग इनको पाखंडी कह कहकर सोशल मीडिया को गंदगी से भर रहे हैं। ये रामपाल जी महाराज के भक्त कहते हैं आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, आप सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि ये साधु संतों को पाखंडी, और तुम हम कथावाचकों को पाखंडी किस बेच पे कह रहे हैं? कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मुर्दे बने हुए हो तुम, काने होते हुए बहरे बने हुए हो, आपको पैसों से मतलब है क्या? सिर्फ पैसे ही कमाने तुमको इकट्ठा करना सीखा है, और सोशल मीडिया पर आए दिन तुमको ऐसे पाखंडी बाबाओं सुधर जाओ, पाखंडी बाबा सुधर जाओ, तुम्हारी सब जितने कथावचन कहें, जिनकी सबकी फोटो दी हुई है, और आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, और आप क्यों तक नहीं बोलते? बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। और खुद को बड़े बड़े संत कहते हैं, जो आए दिन चैनलों पे डिबेट करते रहते हैं। देवकी नंदन जी ठाकुर, मालव रजमती बात, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगा रहे लोग, और उन संतों का बड़े बड़े पोस्टरों पे, बैनरों पे लगा के रामपाल जी के सेवा समिति के लोग उनको करें पाखंडी बाबाओ सुधर जाओ, बाज आ जाओ। मूवी टीवी छोटे छोटे मूवी बना कर सोशल मीडिया पर गंदगी भर रहे हैं, पर वो मुर्दे बने हुए, कोई उनको जवाब तक नहीं देता। जागना होगा सभी संत महात्मा और ऋषियों को, नहीं तो मुर्दे बने रहो, आंख बीच लो, और तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे ज्ञान पर धिक्कार है तुमको। ये बाबा सीताराम जी कह रहे हैं, अगर आप नहीं बोले तो तुम्हारी जिंदगी पे थू है, थू। हाँ, ये बाबा सीताराम जी, पावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान वाले, इनकी औकात क्या, जो संत महात्माओं को पाखंडी किसे कहते हैं? किसी को गुमराह करते हैं, कोई छल, जो किसी के ऐसा बना के कोई नींबू नारियल संत होते हुए ऐसा काम करे तो उसको पाखंडी कह सकते हैं। जो अपने राम की भक्ति में मस्त रहते हैं उनको इनको पाखंडी कहने का, और कथावाचक है तो चलो उनकी कथा सुना रहे, जिनके पास जैसा ज्ञान है, सदियों से चलता आ रहा, जिनके पास जैसा ज्ञान है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि अगर मैंने हर वीडियो पे कहा है कि ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता है, पाखंड नहीं हो सकता, ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता।
किसी को 2 लोग का ज्ञान हो सकता, तो किसी को 10 लोग का ज्ञान हो सकता, किसी को 5 लोग का ज्ञान हो सकता। जैसे मास्टर 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाला भी मास्टर है और 10वीं से 12वीं पढ़ाने वाला भी मास्टर है, उनसे ऊपर पढ़ाने वाला भी मास्टर है। ऐसे ही संत हैं, जैसे ही साधु हैं, कोई पूर्ण साधु है, कोई आत्मज्ञानी साधु है, कोई वचन सिद्धि साधु है, कोई मांग के खाने वाला ही है, कोई भिक्षा मांगकर खाने वाला साधु है, कोई ज्ञान वाला साधु है। ऐसे हो सकते, पर पाखंडी सुधर जाओ, आए दिन तुम्हारे पोस्टर लगा रहे, और जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलती और खुद को आप बड़े बड़े भगवानों के भगत कहते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। अगर तुम नहीं बोले तो जागना होगा। और सरकार प्रयास करती है राम मंदिर बनवाने का, कृष्ण मंदिर बनवाने का, पर सरकार से हम एक बात कहना चाहते हैं, सरकार से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुर्दे और कायर तो इस लाइव को भी शेयर ना करें। हर सच्चे सनातनी हैं, भारतीय हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सरकार के हर इंसानों तक पहुंचे। इस भारत देश में कानून का राज है। जैसे पहले अंग्रेजों का था, फिर राजा महाराजाओं का हुआ, अब कानून का राज होते हुए भी लोग फर्जी धर्मा ट्रस्ट चेक कीजिए और फर्जी पुस्तकों का एड्रेस फिर भी वो लोग बांट रहे हैं। और जो कथावाचक हैं, जितने भी कथावाचक, जैसे कथावाचक में सब आगे, प्रेमानंद जी महाराज, श्री कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाला, और ठाकुर देवकी नंदन, और अरुदाचार्य महाराज, कृपाराम जी महाराज, और बहुत से मतलब जितने साधु, जो ये साधुवी हैं कथावाचक में, और भी हैं जितनी भी, ये सब क्या मुर्दे बने हुए हैं। इनके कान बहरे हो गए और इनके मुंह की जुबान कहां चली गई। दूसरों से पब्लिक को गुमराह करना हो तो इनका काम रियल है। अगर सच्चे संत हो, सच्चे कथावाचक हो तो उठो, और जो ये लोग हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको सबक सिखाओ। और सरकार से, पहले तो सरकार की बात है कि भाई सरकार से आप पूछो कि जैसे मेरी फोटो लगा दे और उस पर लिख दे पाखंडी बाबा, तो बताइए फिर हमारे इज्जत का जवाब कौन देगा, जब हम सरकार से ही नहीं कहेंगे। तो जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी सनातन धर्म प्रेमी है, सब तो पूछते होगा ना। घर में कोई कुल देवी को पूछता होगा, कोई भैरव जी को, कोई राम जी को, कोई शिव जी को, कोई गौतम ऋषि महाराज, गौतम जी है जो हमारे अड़ोस पड़ोस में गौतम ऋषि का मंदिर है, यहाँ पर मेणा समाज का वो आराध्य देव है। कभी उनका अपमान, तो कभी देवी देवताओं का अपमान, कभी हनुमान जी का, तो कभी संत महात्मा ऋषियों का अपमान। और ये हमारा चलो पोस्टर नहीं है, फिर भी जितने कथावाचक हैं, जितने भी इस राजस्थान, अपने हिंदुस्तान में जितने भी कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े, जो श्री कृष्ण शास्त्री जैसे, देवकी नंदन ठाकुर जैसे, आराध्याचार्य महाराज, और जो भी कृपाराम जी, जितने भी साधु, जो ये कथावाचक हैं, जिनको सभी का पोस्टर लगा नीचे देखो मेरे वीडियो पे लगाया हुआ। इसलिए दुख है कि तुम मुर्दे कैसे बने हुए हो, हमें ये समझ में नहीं आता। हम पहले अपने ही संत महात्मा ऋषियों को और ये कथावाचकों को कहना चाहते हैं, मुर्दे कैसे बने हुए हो तुम। क्या तुम आंखों से कुछ देखते नहीं? क्या कभी आपने मोबाइल नहीं चलाते? क्या आपके भगत लोग नहीं है? क्या सारे जो जितने महाराज हैं उनके ये सारे फर्जी भगत है? क्या एक जेल में बैठे हुए रामपाल जी महाराज के भक्त सोशल मीडिया पर आए दिन गंदगी भरते रहते हैं? तो क्या तुम लोगों के कोई भक्त नहीं है कि ये नाम के भक्त जोड़ रखे हैं तुमने? क्या तुम्हारे ये भक्त सारे मुर्दे हैं क्या? जितने भी ये जैसे ये क्या नाम है, श्री कृष्ण शास्त्री, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बताते हैं, उनके भक्त बताते हैं, तो क्या वो सारे भक्त मुर्दे हैं क्या? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? जो RSS की जो समिति बना रखी है, जो बरवाड़ा कांड घटवाया जिसमें, और एक अपने ही गुरु के पीठ में खंजर घोंपकर उनको एक कैदी बनाकर, और उनको तो कैदी बना दिया, और उनका ज्ञान लेकर, उनके ज्ञान के माध्यम से सभी संत महात्माओं की, देवी देवताओं की धूल उड़ा रहे हैं। और तुम कथा करने में लगे हुए हो मस्त हो। और तुम लोगों को कितना पाखंडी वीडियो देखो सोशल मीडिया पे कैसे चल रहे, और आपके आंखें होते हुए क्या तुम्हारे भक्त कोई नहीं है? कृपाराम जी महाराज के राजस्थान में भक्त नहीं है क्या? क्या वो भी मुर्दे बने हुए हैं? तो फिर नाम के भक्त हैं।
रामपाल जी महाराज के भक्त आजीवन कारावास भोग रहे हैं और वो कैदी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी लोग उसको झूठे मक्कार लोग उसको परमात्मा घोषित कर कह रहे हैं कि वो लीला कर रहे हैं। हम ये रियल करें वो परमात्मा, उनके परमात्मा हो सकते भाई, उनके गुरु हैं तो वो परमात्मा कह रहे हैं। तो जैसे गिरी कृष्ण शास्त्री को गुरु मानते हैं, तो क्या गिरी कृष्ण शास्त्री के भगत सारे मुर्दे हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं। अरुदाचार्य महाराज लाखों फॉलोअर्स से लाखों उनके भक्त हैं, तो क्या सारे भगत उसके नाम मात्र भगत हैं क्या? जो उनकी गुरु की जैसे पाखंडियों सुधर जाओ ऐसे वैसे बोलते रहते सोशल मीडिया पे, तो क्या तुम मुर्दे बने हुए हो? एक महाराज जो कैदी की भूमिका निभा रहे हैं, उनके भक्त पूरे दिन सोशल मीडिया पर गंदगी भर रहे हैं, सभी संत महात्माओं ऋषियों भगवानों तक का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म के लोग छुपे हुए। जो भी जितने मंदिरों पे पूजा पाठ ये जो कर रहे हैं, मुझे तो लगता कि ये दिखावटी पूजा पाठ कर रहे हैं सभी। कोई हनुमान जी की, कोई राम जी की, कोई शिव जी की, कोई मतलब देवी की, कोई देवताओं की। क्यों कि उनके देवताओं को जिसको हमने भगवान मान लिया हो और उनको कोई उनके बारे में कोई अनाप शनाप बात करे और हम जवाब तक नहीं दे सकते, तो तुम्हारी धिक्कार ऐसी जिंदगी पर, धिक्कार ऐसी तुम्हारी भक्ति पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और ये आश्रमों में कैसे कैसे किट मिलते हैं और इनकी संगत देखो, लोग आए दिन उनसे जुड़े हुए। और जो सोशल मीडिया पर जो ये गंदगी फैला रहे हैं, हम दावा से कह सकते हैं कि ये उस दुष्कर्मों से जैसे फंसे हुए रहते आश्रम में। हाँ, ये बाबा बोल रहा है, लोग नहीं बोले तो कह बासी, तो बाबा तो लोग बोलते नहीं, ये सब फर्जी होंगे इसलिए नहीं बोलते। पर ये बाबा अकेला लड़ने की क्षमता रख सकता है, या तो खुद मिट सकता है या अगले को मिटा सकता। कोई मेरे देवताओं को अपमानित जनन अगर कोई जैसे कोई हमारे हनुमान जी के बारे में कैसे लिखा उस पुस्तक में, हनुमान जी की पूंछ एक गधे के लिंग की तरह निकलती है। तो डूब मरो हनुमान जी भक्तों, जितनी जो हनुमान जी के भक्त हो डूब मरो। तुम हनुमान जी की भक्ति करते हुए उनको जवाब नहीं दे सकते तो डूब मरना चाहिए। ऐसी खोटी भक्ति, नामचारा की भक्ति से तो अच्छा है कि घर पे बैठ जाओ। आज बहुत दुख हो रहा है, हिंदू समाज सोया हुआ है और ये हिंदुस्तान में अन्य ही लीला कर रहे हैं, उनके देवी देवताओं को अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं और वो मुर्दा बन के बैठे, खुद को बड़े बड़े कथावाचक करें। गिरी कृष्ण शास्त्री पर्चा लिख दो बाबा का पर्चा। धिक्कार ऐसे जिंदगी पर, ऐसे ज्ञान पर, ऐसे ध्यान पर। और तुम्हारे रिपोर्ट करनी हो किसी भी संत महात्मा को, ऋषियों को, और रामपाल जी के जो आश्रम के RSS गुंडों को अगर केस करना है तो इस बाबा पे कर दो, हंसते हंसते हम भी चले जाएंगे। जहां सत्य नहीं हो तो जीने से क्या फायदा। गवर्नमेंट तो मंदिरों के लिए मीटर मतलब लाइट फ्री कर रखी है मंदिरों के लिए। मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया मोदी जी ने, आप सभी को मालूम है कितना मंदिर के लिए संघर्ष किया। और जनता ने भी किया, देश की हर जनता ने किया, जितना सनातनी धर्म प्रेमियों से जितना सहयोग हुआ मंदिर के लिए किया। अब मंदिर बना दिया और उस मंदिर का अपमान आए दिन सोशल मीडिया पर ये रामपाल जी महाराज के सेवा समिति के, मैं तो गुंडे बोलूंगा ये। और ये आश्रम में क्या क्या करते, देखो कैसी कैसी घटना आ रही। मैं नहीं कर रहा हूं, एक लड़के की शादी करवा देते और आश्रम वाले उस लड़की को खुद के अंडर में फंसा लेते और उस लड़के को दहेज का डर बताकर उसको, वीरेंद्र कुछ ऐसा नाम था उस साइड से, दिल्ली साइड से। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी घटना। और बिहार में रामपाल जी महाराज के नाम से, वो कबीर जी के नाम से आश्रम चलाने वाला एक महिला के साथ कम से कम 6 महीने तक कुक्रम दुष्कर्म करता रहा, रेप करता रहा। ऐसे ही जिन लोगों, मेरे वीडियो देख लीजिए, जो ये हमारे आजू बाजू के जितने भक्त हैं वो मेरे भक्ति है, मेरे प्रिय ही हैं, रामपाल जी महाराज के हैं, तो सब उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। पर वो सत्य को जाने, जो नीचे वीडियो लगा के RSS समिति का जो वो भक्त कह रहा है, वो सफेद कपड़े पहन रहा है, उसका नाम मैं नहीं जानता, वो कह रहा है कि गुरुजी का हमारा उस सेवा समिति से कोई मतलब नहीं है। और रामपाल जी स्वयं उनको पकड़ रहे हैं। जब गए थे बरवाड़ा कांड में तो वो उन्होंने मना कर दिया कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने इसका समझ में आ गया कि रामपाल जी महाराज कोई गलत कर्म करने से उनको मना किया। और ये जो दसवांश खा के ये पैसों की लड़ाई है, ये खुद काल के शिकार बने हुए और दूसरों को पीड़ा पर्चा पे ये सतनाम दे रहे, तो क्या ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष नहीं,
आश्रमों से तो अच्छा है, बहुत से लोग, मैं कह रहा हूं, और जो मुझ पे केस आ जाए तो आने दो। आश्रमों में गुप्त ऐसे ऐसे कुक्रम होते हैं जो पर्दा खुलता तभी मालूम पड़ता हो। क्योंकि जैसे बरवाड़ा कांड में किसको मालूम था कि वहां ऐसे सेक्स के पदार्थ मिलेंगे, ऐसे कुक्रम जैसे सेक्स की गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह ये मिलेंगी। तो ऐसे लोग वहां फंस जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, और वहां शिक्षा क्या दी जाती है, दास दासी। अरे दास दासी से अच्छा तो कहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां दिल्ली चले जाओ, दिल्ली उसको कौन सा रोड बोलते हैं, जीवी रोड पे चले जाना उन आश्रमों से तो अच्छा। क्योंकि किसी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, दास दासिया बनाकर। और सबसे ज्यादा सच्चे भगत कौन है बताइए? रामपाल जी महाराज से मैं कह रहा हूं कि 80% लोग रामपाल जी महाराज का दुख को नहीं देख रहे कि वो जेल में बंद है। बस इनको तो सिखा दिया गया कि ये तो लीला कर रहे हैं परमात्मा। बड़े शर्म की बात है, 10 साल और मत देखो, देखो लीला कैसी होती है। आप ये जो अन्य भक्तों को तो कहेगा हमारा मिशन है, जिसने रामपाल जी महाराज को, हमको इतना मालूम नहीं, वीडियो के आधार से हम कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ अपराध हुआ, उनके साथ कोई छल हुआ है, और ये लीला अपनी लीला चला रहे हैं, बस वो लोगों के 10 अंश खा रहे हैं कितना कितना। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम जैसा कोई शब्द बोल दे तो गाड़ी आ जाए, जैसे हमारे जैसे नहीं तो अन्य कोई ऐसा बोल दे किसी के बारे में तो के इज्जत का मुकदमा लगा दिया और उनको पकड़ने आ जाते। और ये सोशल मीडिया पर गिरी कृष्ण शास्त्री, प्रेमानंद जी महाराज, अरुद्धाचार्य महाराज, कृपाराम जी महाराज, वो राम कथा करने वाले मुरारी बापू, ऐसे बड़े बड़े कथावाचकों का फोटो लगाकर और वीडियो तक बना दिया है। कुंभ मेला है साधु संतों का, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साधु समाज को जागना होगा, नहीं तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी भक्ति में, धिक्कार है। फिर कोई मतलब नहीं है, फिर क्यों दिखावा करते हो, क्यों ड्रामा करते हो? इन रामपाल जी महाराज के गुंडों के लिए जागना होगा। ये रामपाल जी महाराज के जो आए दिन सोशल मीडिया पर संत महात्माओं को, पाखंडी बाबाओं सुधर जाओ, तो ये बाबा लोग इनके कहां घर में घुस गए, किसकी बहन बेटियों को पकड़ लिया बाबा, ये किस कहां कुक्रम कर दिया बताइए? जो आश्रमों में कुक्रम होते वो बाबा लोग नहीं करते, वो तो जंगलों में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो अपने राम नाम के भक्त है, मिल गया तो खा लिया, नहीं कोई बात नहीं, वो साधु होते हो। तुम उनको भी वीडियो बनाकर बदनाम कर रहे हो। चलो कथावाचक है तो भाई उनके भीड़ भड़ाका होता है, उनके चलो हम मान लेते हैं, पर तुमने साधु संत महात्माओं ऋषियों को अपमानित किया है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले मैं देवकी नंदन जी को कहता हूं कि आप अन्य समाज के पीछे पड़े रहते हैं। हम जब भी आपका देखा तो मुसलमानों के प्रति आप कहते रहते हैं, अच्छी बात है, हिंदुस्तान के भी मुसलमान है कुछ और कुछ अन्य है, अगर जो हिंदुस्तान के बुरे बारे में सोचते हैं आप उनके खिलाफ बोलिए, हमें कोई दुख नहीं। और ये गिरी कृष्ण शास्त्री का भी एक ही एजेंडा है, हिंदू धर्म को लेकर चल रहे। अरे हिंदू धर्म को देखकर चल रहे हैं और सभी तुम्हारी धूल उड़ारे आए दिन सोशल मीडिया पर, और आप अंधे और बहरे कैसे बने हुए हैं? सरकार से प्रश्न उठाइए, ये है क्या? बताओ कौन सा पंकज उन्होंने देखा है? कौन सा इनके ये साधु संत महात्मा ऋषि कहां इनके घरों में घुस गए जो सनातन धर्म के ये? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मर सकता अपन बाबा पीछे नहीं हट सकता, और सरकार तक जाना होगा तो जाएंगे। सरकार तक जागो क्रांतिवीरों, और हमें बुलाओ। जो सच्चा भगत है, जो गुरु भगत है सच्चा, वो इस बाबा को बुलाइए और हम आएंगे। प्राणों से जा सकते हैं पर बाबा पीछे नहीं हट सकते। हम लाइव और इसके चक्कर में हम ये नहीं बना रहे। हमें बहुत दुख हुआ है क्योंकि आज सनातन धर्म के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। सब फर्जी लोग सत्य को कह रहे हैं, पाखंडियों सुधर जाओ, स्वयं पाखंडी हैं, स्वयं दगा कर रहे हैं। गुरु को भी एक कारागार में बंद कर रखा है, गुरु से कोई वास्ता नहीं। पीला चिट्ठा कागज लेकर एक गुरु का मिशन चला रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो इस देश की, देखिए फर्जी पुस्तकों को बड़े बड़े जैसे नेता होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनको देकर उनकी फोटो खिंचवा के और दूसरे दिन फेसबुक पर डालकर उनका मतलब उनको वायरल कर देते हैं। देखिए जिस पुस्तक का छपने का पता भी गलत बताया गया है, और वो पुस्तक धड़ाके से शहर गांव में बिक्री, और पुलिस वाले और ये जो कानून के रखवाले वो उनको पूछते तक नहीं कि भाई तुम कौन बेच रहे हो, ये किसने छापी है। अरे जब वो जिसका फोटो लगा हुआ है वो देशद्रोही बना हुआ जेल में, 2 नंबर हिसार 2 नंबर जेल में है, और वो देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है।
और आजीवन कारावास भोग रहा, उनकी फोटो, ये बड़े बड़े, जब कानूनी समर्थन नहीं करेगा तो फिर कानूनी वहां जाकर उन पुस्तक का प्रचार करेगा तो आम जनता तो फंसेगी, भोली भाली जनता तो फंसने वाली है। भाई आप जाइए, आपको नेता लोग हो या जो भी हो, वोटों के लिए आपको जाना पड़े तो जाइए, पर उस पुस्तक का प्रचार ना करें। नहीं तो लोग कहते हैं देखो दूसरे दिन ही होते हैं, ये कृषि मंत्री जी आए थे, ये पुस्तक का प्रचार किया, वो आश्रम में आए थे जो बात की, ये जज आए थे, ये देखिए पुस्तक का फोटो खींच लेते, दूसरे दिन वायरल कर देते। जब बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े पद के नेता जाकर उस पुस्तक को दिखाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे। मेन जो ये सेवा समिति के कार्यकर्ता की किसी की फोटो नहीं आएगा, बस ये सेवादार जो सेवा करते हैं, जो अनपढ़ लोग और थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो पुस्तक वितरण करते हैं, उन लोगों का सामने ये पढ़े लिखे, 21वीं सदी चल रही है और जो ये पढ़े लिखे लोग कैसे मूर्ख बना देते हैं, समझने की बात है ये। इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर नहीं करे तो मुर्दे तो कभी शेयर नहीं करेंगे, कायर कभी शेयर नहीं करेंगे, जिसको लगी हो दिल में वही शेयर करेगा। जब इसलिए मैं कहता हूं जितने सनातन धर्म प्रेमी हैं, जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा कथावाचक जो भी हैं, मेरे नीचे वीडियो चढ़ाया, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे तो दुख है कि आपके आंखें काने मुंह होते हुए आप उनको जवाब तक क्यों नहीं देते। जवाब देना चाहिए ना। क्या आप पाखंडी हो क्या सच में? आप पैसों के पुजारी हो क्या सच में? और फिर आपकी भक्ति और आपका ज्ञान को धिक्कार है जो अगर आप इन पाखंडियों को, जो स्वयं पाखंडी है और संत महात्माओं ऋषियों को, भगवानों को पाखंडी कह रहे हैं, छल कर रखा गुरु के साथ में पर्दा करके, गुरु का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरु के 10वें अंश का। और सबसे बड़ी बात देखिए, जेल में देशद्रोही का केस लगा हो, आजीवन कारावास हो, एक भी वीडियो शायद जेल से नहीं आती। कौन से ऐप के जरिए से इतने फर्जी वीडियो बना कर आम जनता को लूट रहे हैं, 10वें नाम पर, गुरु जी के 10वें नाम पर। और बड़ी बड़ी जैसे इनमें जो महिला लेडीज है, इनको मेन काम बांट दिया जाता है, अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, जो अच्छे फंस जाते बस उस सेवा में। ये रियल सत्य। और जिस दिन राज खुलता तभी मालूम पड़ता हो तारीख है, उस लड़की का साथ उसके चक्कर था। अभी एक शादी करवाई थी उन्होंने और उनके आश्रम के जो कार्यकर्ता थे उनको रखनी थी उनको, और उसको बेचारे को तलाक दिवा दिया और दहेज का केस लगा के डरा रहे थे। वीडियो चढ़ाया हुआ नीचे देख लीजिए। ऐसे ऐसे आश्रमों में घटना घटती है तो भी लोग मूर्ख संगत गुरु की तरफ ध्यान नहीं देते, वहां तक तो जाने ही नहीं देते। वो तो आश्रम की फोटोओं को और स्वयं सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं कि ये धूप बत्ती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं या कुछ भी करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? जिंदा गुरु तो जेल में बैठा है और उनकी फोटो लगा रखी है बड़ी बड़ी, वहां दंडवत तक प्रणाम करते हैं। देखो उस मूर्त में, उस फोटो में अंतर क्या हुआ? उसके वो मावान, रसगुल्लान, रबड़ीन चढ़ा के खा रहे हैं और गुरु जी को मच्छर काट रहे हैं। अरे ऐसे दोगलो, सुधर जाओ और दूसरे साधु संतों को बदनाम करना बंद कर दो। दोगले लोगों, गुरुजी को तो उस जेल में काल कोठरी में बैठा रखा है और आप रसगुल्ला का भोग लगा रहे हो पब्लिक के सामने। कितने प्यार से पेश आते कि ये तो इन जैसे तो भगत होंगे नहीं। अरे दोगलो, और तुम साधु संतों को बदनाम करने चले हो, सुधर जाओ। ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करेंगे। ये बापा सीताराम जी है, छोड़ेगा नहीं ना ये अपन, या तो हम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनी। ये साधु तुम सोच रहे वैसा नहीं, तुमने तो बहुत फलाया था गदर की सारे संत पाखंडी होते हैं। सारे संतों की एक लेने मतलब सारी संतों की इज्जत रख ली। पूरे कोरोना में 2 इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते थे। 3 साल तक लाखों लोगों को एक साथ में रख दिया, एक लाइन में। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लेना और सर्च करना गूगल पर बाबा मत लिखना, बाबा लिखोगे तो नहीं आएगा, बापा BAPA लिखना, बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। और आप देख लिए 19, 2020, 2021, 2022, 23 तक, जब तक कोरोना महामारी चला, जब तक लाखों लोग बिना मास्क के रखे थे, ये था भक्ति का प्रकाश। और दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, इन तक यहाँ लोग गाड़ियां पे गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी। और लाखों लोगों को कोरोना महामारी से, कैंसर से, शुगर से, डायबिटीज से, सबसे भक्ति के प्रकाश से, उस राम नाम की शक्ति से, जिससे तुम जिसको बदनाम कर रहे हो ना, जिस राम नाम को तुम तुच्छ समझते हो, उसी राम के नाम से लाखों लोगों को जीवन बचाया था।
और आज भी कोई अटका हुआ था तो करते हैं। पर हम अभी थोड़ा उनका जो था, उनका कहने का मतलब, तो हमने वो भक्ति का प्रकाश बताया था लाखों लोगों को, तो इसमें पाखंड कहाँ हुआ बताइए। हमने तो उन संतों का, सभी संत महात्माओं ऋषियों का नाम रखा था। और आप उस लाइव उन वीडियो को चेक कर लीजिए, एक भी वीडियो फर्जी पाया जाता तो इस दास को उठाकर जेल में टिकवा देना। इस रामपाल जी महाराज के, जो आरएसएस के समिति के जितने भी ये लोग हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर ये पाखंड फैला रहे हैं कि सारे सनातन के देवी देवता और सारे संत महात्मा पाखंडी हैं, देवताओं को नहीं छोड़ते। और जितने ये जिस भी देवता का भगत है वो अपनी आवाज उठाए, और आवाज उठाओगे तभी सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो मुझे इन संतों पे, इन कथावाचकों से मुझे बहुत दुख है इन पर। ये सब कुछ जानते हुए इनको सब मालूम है कि हमारी कैसी धूल उड़ रही है। कृपाराम जी महाराज राजस्थान वाले, श्री कृष्ण शास्त्री जो पर्चे लिख देते आगे पीछे, अरे भाई इनका भी पर्चा लिख दो, एक आधा इनका भी पर्चा लिख दो। और डिबेट में फालतू बातों में पड़े रहेंगे। अरे जो तुम्हारे घर में ही अपने ही जो अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ सोचो, सरकार से बोलो भाई ऐसा क्यों। संविधान में नहीं लिखा कि किसी धर्म की और किसी अपने आस्था की बात है, हम किसकी भक्ति करें, हनुमान जी की करें, पर राम जी की करें, शिव की करें, या अन्य देवी देवताओं की करें, या कबीर जी की करें, या किसी भी संत महात्मा के भक्त बने, या वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता। फिर ये पाखंडी ये खाने वाले कौन इस हिंदुस्तान में पैदा हो गया, तो फिर ये सनातनियों का देश है या कोई पाकिस्तानियों का देश है कि या फिर अन्य कोई बाहर वालों का देश है। ये कुछ लोग बैठ गए, बस एक ज्ञान को एक जरिया बना रखा है, रामपाल जी महाराज का ज्ञान ये। और जितने आप कानून है, तो आप तो कानून वाले हैं जो देख रहे हो इस लाइव को, जहां तक जाए तो आप सभी को मालूम है कि जिसको आजीवन कारावास हो, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ हो, तो उनकी फोटो या उनका आश्रम कैसे खुल सकता। फिर भी आश्रम पे आश्रम खुले जा रहे हैं, अच्छी बात है, खुल रहे हैं, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। पर कुछ लोग ये सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं और साधु संत महात्माओं का अपमान करेंगे, तो हम तो इससे भी बुरा बुरा बोलेंगे। हम तो फिर पकड़े नागा होके फिर पढ़ाएंगे, हम फिर वो देखेंगे नहीं कि हम किस पोस्ट पे हैं। हाँ, तो इतना समझ जाइए, जो ये सेवा समिति के, जो सनातन धर्म के किसी भी संत महात्मा ऋषियों का तो ऐसे तो जैसे सती पर्दे में है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक वो कैदी नहीं होता, जब तक वो कोई दोषी नहीं होता, तो आप उनसे पाखंडी, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का, सभी कथावाचकों का फोटो लगाकर आप पाखंडी कैसे कह रहे हैं। जितने भी अब कुंभ का मेला, कितने संत महात्मा आ रहे हैं, उनका भी वीडियो बनाया, हमने देखा, उसका भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं, सब पाखंडी बाबा हो, सुधर जाओ। तो ये बाबा कहाँ हैं? क्या मर गए कि ये नाम के बाबा हैं, कि ये नाम के कथावाचक हैं? क्या ये सब पैसों के पुजारी हैं जो बोलते तक नहीं है? अरे तुमने सोशल मीडिया पे तो देखा होगा, ये राष्ट्रीय समिति जो जिनके गुरु रामपाल जी महाराज, जो आश्रम में आजीवन शासक जीवन उसमें है, और उनके जो ये नए नए जुड़ते हैं पर्चों पे नाम लिख लिख के, वो कहते हैं हमारे गुरु जी तो लीला करें, उन गुरु के पास तो जाते नहीं। उस फोटो को हमारे सनातन धर्म के अगर मंदिर में जाके मूर्त के आगे प्रणाम करते तो कहेंगे ये पाखंड हो रहा है, मूर्त क्या बोलती है कि मूर्त खाती है। और इन जैसे मूर्त कैसे हैं? गुरु जेल में जिंदा बंद है और उनकी फोटो को पूज रहे हैं, उनके कई चप्पलों को पूज रहे हैं, उनके पूजों को, उनके दंडवत आश्रम में जा जाके, वहां कोई रामपाल जी महाराज बैठा है क्या? वहां पे सारी कबीर जी की या रामपाल जी महाराज की फोटो और फोटो को दंडवत तक प्रणाम कर रहे। तो मूर्त में जो हिंदू सनातन धर्म के लोग मूर्त को प्रणाम करते हैं या नमन करते हैं, तो उनको क्या तकलीफ पैदा होती है? वो तो पाखंडी, और वो फोटो पूजे, फोटो के रसगुल्ला चढ़ावे, वो सही। फिर भी ये सनातन धर्म के लोग कितने कायर बने, कितने नाम की पूजा करते हैं। मुझे तो लगता कोई हनुमान भक्त है, मुझे लगता कि वो कायर और डरपोक है, बस अपना पेट भरना जानता है। अरे मरना एक दिन है सबको, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूं, पर बस इतना कहना चाहता हूं, सत्य के लिए आवाज उठाएं,
नहीं तो ये गिरी कृष्ण शास्त्री हो या देवकी नंदन जी महाराज हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, मैं तो फिर इनको भी गुंडा बोलूंगा। मुझे जीना ही नहीं है जब सत्य ही नहीं है। भगवान को अगर हमारे भगवानों का कोई अपमान करे तो हम जी के क्या करेंगे? क्या ऐसी भक्ति पे भी धिक्कार है? फिर हम नहीं बोले। और ये कथावाचक है जितने, उनके कथाओं में भी धिक्कार है। इनको मतलब धिक्कार इन सब सनातन धर्म प्रेमियों को, जितने भी कथावाचक है जो मुर्दे बनकर बैठे हुए हैं, बस आए दिन डिबेट में घुसे रहते हैं। अरे पहले अपनों को सुधारो। जो ये आरएसएस समिति के गुंडे लोग सनातन धर्म को आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी कर दी है और आए दिन क्या क्या कहते हैं देवी देवताओं के बारे में, और आपके मुख से कभी सोचा है आपने? तो सभी सरकार से जागो। अरे पहले कानून का राज है तो कानून से मांग करो भैया, ऐसा इनको बताओ और इनकी ओरिजिनल सच्चाई निकालो। ढूंढ के इनके भक्तों को कैचअप करो। जहां पर इनके भक्तों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, कईयों के साथ, किसी की बहन बेटी को आश्रम में ही रख लिया इन लोगों ने, किसी के साथ पता नहीं कितने दिन से बलात्कार कर रहे थे, किसी ने किसी रेप कर रहे थे। ये सब मतलब इस अडंगल में जुड़कर ये सब इतनी भीड़ भड़ाका क्यों होता है मालूम है? फंस जाते एक दूसरे से उस भीड़ भड़ाके के चक्कर में। गुरु महाराज जब जेल में बैठे हैं और आजीवन कारावास भोग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लीला कर रहे हैं, उस लीला कर सबको पीला पर्चा छपा दिया। कबीर जी ने तो पीला पर्चा कभी नहीं डाला। कभी उनके रामानंद जी जो वो थे रामपाल जी महाराज के गुरु, कभी उन्होंने पर्चा नहीं लिखा। और अब ये पर्चा होगा सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से। अरे जब गुरु को तो दुख हो रहा, मच्छर काट रहे हैं और ये लोग लीला बता रहे हैं, वो बड़े शर्म की बात है। आपके गुरु की लीला बढ़िया है भाई, ऐसी लीला तो सभी, ऐसे ही पुत्र जन्म हो जाएं, ऐसे ही शिष्य हो जाएं। ये देखो कैसी लीला है, फोटो को भोग लगा रहे, गुरु महाराज को मच्छर खा रहे, बड़े शर्म की बात है। ऐसे भी भगत होते, उनके पीठ में मतलब शिष्य